देख रहे हैं एग्जाम स्टडी चैनल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, इसमें हम जो वर्ल्ड जियोग्राफी चल रही है जिसके अंतर्गत हम नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं, जिसका ये लेक्चर 3 है। इससे पहले आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो से देखने से पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनेगी और मैप को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ठंड के मौसम में थोड़ी पढ़ाई अच्छी करना चाहिए, जिससे कि हमें थोड़ी ज़्यादा रजाई में ना रह के थोड़ी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मौसम में अच्छा है पढ़ाई करने के लिए। तो इससे आगे हम देखेंगे आज कि क्या करना हमसे। इसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो उत्तरी अमेरिका का जो प्रमुख चीज़ें आज हम जिसको देखना है, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे पर्वत देखेंगे और नदियाँ। आज ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। एक ही क्लास में हम, थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो आप थोड़ा पेशेंस बना के वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप ना तो वीडियो को स्किप करके और आगे बढ़ा के नहीं देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये मैप ही ऐसा है जिससे कि मैं आपको मैप में सभी चीज़ों को समझाऊंगा और कहाँ कहाँ पर है इनको आप अच्छे से देखिएगा। चलिएगा तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। फिर आगे कि हमको देखना है कि कौन कौन सी पर्वत हैं और नदियाँ हैं, तो चलते हैं फिर देखेंगे। आज हम देखेंगे इसमें नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, चलिएगा तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। आज नॉर्थ अमेरिका के जो प्रमुख पर्वत हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं और उनका स्थान कहाँ लोकेटेड है, उनको हम कैसे याद रखें या कैसे याद कर सकें। तो सबसे पहले आप एक ब्लाइंड मैप लीजिएगा, उसमें मैं जहाँ जहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ उनको बड़ी ध्यान से देखिएगा, और ये पर्वत जहाँ पर हैं उनको आप उस स्थान पे लोकेट कीजिएगा। ठीक है, तो चलें तो स्टार्ट करते हैं हम। फिर सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट पर्वत देखते हैं। उनको मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ, उनको आप देखिएगा। हम सबसे पहले देखें बुक्स पर्वत। कहाँ पर है ये बुक्स पर्वत? आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा पर्वत है? बुक्स पर्वत। फर्स्ट पर्वत हो गया। अब सेकंड पर्वत देखते हैं। ये है मेकाल पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? मेकाल पर्वत। ये हो गया हमारा सेकंड पर्वत। अब देखेंगे हम इसमें थर्ड पर्वत कौन सा है यहाँ? मैकेंजी पर्वत। हमने देखा कितना? 3 पर्वत देखे। कौन कौन से पर्वत? बुक्स पर्वत, मैकेंजी पर्वत और मेकाल पर्वत। हम तो इनको देखते हैं अब सीधा ब्लाइंड स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं इनको। फर्स्ट देखा हमने बुक्स पर्वत। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, थोड़े आप पेशेंस बना के पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि इनको पूरा थोड़ा डिटेल में समझाना है आपको, तो इसलिए आप यहाँ पर देखिएगा। सेकंड है इसमें, सेकंड कौन सा बताया मैंने? मैकेंजी पर्वत। ठीक है, और थर्ड है मेकाल पर्वत। कौन सा? मेकाल पर्वत। तो इनको आप तीनों को याद रखिएगा। फर्स्ट में देखे हमने बुक्स पर्वत, सेकंड देखे मैकेंजी पर्वत, थर्ड देखा हमने मेकाल पर्वत। तो इसका BM²। तो ये ट्रिक बन गई। कौन सी ट्रिक? TRIC की ट्रिक।
एम स्क्वायर, ये बन गई टी। बी में गाड़ी डबल एम एस, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा। तो फिर चलते हम, इसमें हमने देखा तीनों पर्वत के बारे में, और फिर अब आगे देखेंगे हम ये बुक्स पर्वत कहाँ पर मिलेगा आपको, ये अलास्का वाले रीजन में। कहाँ पर? अलास्का में, ठीक है। और जो मेकाल पर्वत, मेकेले पर्वत, ये मेकेले पर्वत है। तो इसमें हम देखें थोड़ा सा, इनको यहाँ से करेक्शन कर लें। तो ये है, ये कौन सा पर्वत है? ये मैकेंजी पर्वत जो है, ये यहाँ से है, ये मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी पर्वत कहाँ पर है? सिर्फ कहाँ पर है? ये कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा में। और ये कहाँ पर है? ये कनाडा में देखा। और फिर इसको हम देखें, ये वाला, ये कहाँ पर है? यूएसए में। मुख्य रूप से यूएसए पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर से ऐसा है। कहाँ पर? यूएसए में, यूएसए में। तो इस तरह से हमने तीनों पर्वत के बारे में देखा और तीनों का डिटेल हमने देखा। और मेकेले पर्वत ये सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ का? यूएसए का। यूएसए का ये मेकेले पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। और यहाँ पर दिनाली, क्या है यहाँ पर आपको? दिनाली, दिनाली नाम का एक फेमस प्लेस है। कहाँ पर? जो मेकेले पर्वत पर। तो फिर इस तरह से हमने इसको देखा। अब देखेंगे हम, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं, इसको आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं रब करता हूँ। फिर इसमें देखेंगे हम कौन सा पर्वत एक पर यहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर? कनाडा पर, शायद यहाँ पर है उसकी प्लेस, माउंट लोगोन। कौन सा पर्वत? माउंट लोगोन, माउंट लोगोन पर्वत। ये कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ का है? कनाडा का। जैसे मैं लिख रहा हूँ और मार्क कर रहा हूँ, वैसे आप इसको याद रखिएगा और एक A4 शीट में लेकर इनको रब करके इसमें लिखिएगा। तो फिर चलते हैं, फिर आगे हम इनको थोड़ा सा रब कर दें। अब देखेंगे हम रॉकीज पर्वत के। अब रॉकीज पर्वत कहाँ कहाँ पर हैं? यहाँ से कौन सा पर्वत है? रॉकीज, रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत है, रॉकीज नहीं, रॉकी पर्वत है, सॉरी, रॉकी पर्वत। ये कहाँ कहाँ पर मिलेगा? अब इसके बारे में देखें तो ये यूएसए प्लस कनाडा, यूएसए प्लस कनाडा में मिलेगा। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है एलवर्ड है। यहाँ की सब, ये कहाँ कहाँ पर है? कनाडा यूएसए में है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी एलवर्ड। कौन सी चोटी? एलवर्ड, एलवर्ड। ये सिर्फ यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में, कनाडा में नहीं है। कनाडा तक तो है ये, कनाडा और यूएसए में फैला है रॉकीज पर्वत। कनाडा और यूएसए में फैला है ये रॉकी पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एलवर्ड है। और ये सिर्फ ये ऊंची चोटी है किस देश में है? सिर्फ यूएसए में। और इसे बलय पर्वत भी कहते हैं। कौन सा पर्वत बोलते हैं इसको? बलय पर्वत, बलय पर्वत भी के नाम से इसे जाना जाता। और इनको मैं थोड़ा सा रब कर दूं। अब देखेंगे हम कौन सा पर्वत? अपलेशियन पर्वत। ये सिर्फ यूएसए में। अपलेशियन पर्वत आपको यहाँ पर मिलेगा यूएसए में। ये कौन सा पर्वत है? अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या मिलती है? खनिजों के लिए, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? खनिजों के लिए। कौन सा पर्वत? अपलेशियन पर्वत। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब फिर इसके बाद अगला देखते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसको दर्शाता हूँ, यहाँ पर
यूएसए में। कहाँ पर है ये? यूएसए में। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? कास्टेक पर्वत। तो यहाँ पर कौन सा महासागर है? यहाँ पर आपको पैसिफिक महासागर मिलेगा। कौन सा महासागर मिलेगा? पैसिफिक महासागर मिलेगा। तो फिर अगला है यहाँ पर आपको देखिएगा कहाँ पर, ये कैलिफोर्निया पर। यहाँ पर आपको कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया में आपको कौन सा मिलेगा? एक पर्वत है सियरा निवाडी। कौन सा? सियरा निवाडी। ये कहाँ पर मिलेगा? कैलिफोर्निया पर। और इसे ब्लैक पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? ये ब्लैक पर्वत। तो इसको दूसरे कलर से पेन से लिखता हूँ मैं, ब्लैक पर्वत। ब्लैक पर्वत मतलब किसी काला पर्वत के नाम से भी इसे जानते हैं। और अब फिर इसमें हम देखते हैं, और फिर आपको यूएसए में भी मिलेगा यहाँ कहीं, यहाँ पर मिलेगा आपको बिटनी पर्वत। कौन सा पर्वत मिलेगा यहाँ पर? ये मेरा मार्कर को देखिएगा, बिटनी पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? बिटनी पर्वत है। ये मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यह सबसे ऊंचा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। किसमें? स्थल पर, मतलब कि मुख्य भूमि पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ का? यूएसए का। तो इस तरह से हमने इन पर्वत को देखा। अब एक लास्ट बचा यहाँ पर, आप देखिएगा सियरा माद्रे, जो कि मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पर कहाँ पर देखिएगा? यहाँ पर सियरा माद्रे, इसको लिखते हैं सियरा माद्रे पर्वत। अब मैं इनको रब करता हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ, मैं इनको मार्कर से हाईलाइट करता हूँ, फिर आप इनको बताइएगा कि मैं कौन कौन से पर्वत का हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कौन सा पर्वत है आप कमेंट कीजिएगा। ये अलास्का वाले में। कहाँ पर? अलास्का वाले सीजन। और एक पर्वत यहाँ पर कौन सा पर्वत है? और यहाँ पर कौन सा पर्वत है? और जी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा पर्वत है? आपको इनका सभी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। और फिर आप यहाँ पर एक पर्वत का नाम बताया था मैंने, ये कौन सा पर्वत है? और फिर यहाँ पर एक पर्वत का नाम बताया मैंने, और फिर एक पर्वत यहाँ बताया मैंने, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और फिर एक पर्वत यहाँ पर बताया मैंने आपको। और इनको अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये पर्वत कौन सा है? ये पर्वत कौन सा है? ये पर्वत कौन सा है? तो इन सभी पर्वतों के नाम को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये यूएसए और कनाडा और अलास्का वाले जो रीजन है जहाँ पर ये प्रमुख पर्वत है उनके बारे में हमने देखा। आप इन सभी पर्वतों के नाम विथ मैप आप कमेंट बॉक्स में या इसका मैप का स्क्रीनशॉट या आप जो लिखोगे उसका स्क्रीनशॉट लेके आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, तो जिससे कि मैं भी देखूंगा आपके कमेंट कौन कौन लिख रहा है कि पर्वत वास्तव में आपको याद है या नहीं है। तो इस तरह से हमने जो पर्वत थे इसमें आज पर्वत वाली श्रृंखला कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे हम जो कनाडा और यूएसए के बीच में जो प्रमुख नदियां हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर नदियां उनके बारे में आज देखेंगे हम। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे, अब इसका चैप्टर 2 में आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको कंप्लीट क्लियर किया पर्वत। अब सेकंड में आते हैं हम इसमें नदी। तो नदी के बारे में अब देखेंगे कि कौन कौन सी नदी हैं। तो इनको हम देखेंगे सबसे पहले 3 को मैं हाईलाइट कर देता हूं कि कौन कौन सी नदी हैं और फिर उनका मैं नाम बताऊंगा आपको। तो इसमें देखें हम सबसे पहले कौन सी नदी, यहाँ से निकलती कौन सी नदी, यहाँ से यहाँ तक आती है यू कॉटन नदी। मैं सिर्फ यू से प्रदर्शित करता हूँ, ई कॉटन नदी, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से
यहाँ से यहाँ, यहाँ ग्रेट लीक है, ग्रेट बेक लीक। तो यहाँ से यहाँ तक जाती कौन सी नदी? मैकेंजी नदी यहाँ से होती है। तो यहाँ बिफोर सागर में जाती है कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। और फिर पहले तो मैं एक पर्वत बनाता हूँ, ऐसे रॉकीज पर्वत, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी? यहाँ से जाती है और यहाँ पर लेक अथावास्का है। कौन सी नदी है? पीस नदी। मैं सिर्फ पी से प्रदर्शित करता हूँ, ये पीस नदी है। कहाँ पर जाती है ये लेक? यहाँ पर है लेक अथावास्का। कौन सी झील है? झील अथावास्का। और ये हडसन की खाड़ी, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी नदी जाती है? विनिपेग, सॉरी ये नेल्सन नदी। कौन सी नदी है ये? नेल्सन नदी। यहाँ से जाती है, यहाँ से उत्पन्न होती है और कहाँ चली जाती है? हडसन की खाड़ी में जाकर के गिर जाती। कौन सी नदी? नेल्सन नदी। अब यहाँ ये रॉकीज पर्वत है, ये रॉकीज पर्वत है। यहाँ से निकलती है एक नदी, यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते हुए कहाँ चली जाती है? पैसिफिक महासागर में। इस नदी का नाम है फ्रेजर। कौन सी नदी है ये? फ्रेजर नदी है, जो कहाँ से निकलती है? इसकी उत्पत्ति होती है रॉकीज पर्वत से और ये कहाँ पर जाके गिरती है? प्रशांत महासागर में जाकर के एक मिल जाती। कौन सी नदी? फ्रेजर नदी। अब एक है यहाँ पर एक नदी निकलती है यहाँ से लेके यहाँ पर, कौन सी झील है? विनिपेग झील। यहाँ पर कौन सी झील? विनिपेग झील में। और उस नदी का नाम है सस्केचवान। कौन सी नदी? सस्केचवान। सस्केचवान। कौन सी नदी? सस्केचवान। फर्स्ट नदी देखे हमने यूकोन नदी, फिर यहाँ से देखे सेकंड मैकेंजी नदी, और फिर थर्ड देखे हमने रॉकीज पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? जो पीस नदी। और फिर यहाँ पर से नेल्सन नदी, जो कहाँ से यहाँ से निकलती है तो कहाँ चली जाती है? वो हडसन की खाड़ी में। और फिर रॉकीज पर्वत के से एक नदी निकलती, कौन सी नदी? फ्रेजर नदी निकलती। फिर निकल के वो कहाँ चली जाती है? वो है चली जाती है प्रशांत महासागर में। हमने देखे अभी सिर्फ कनाडा की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में। अब देखेंगे हम कौन से देश, हम देखेंगे यूएसए की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कौन सी नदी के बारे में, जो कि कोलंबिया की नदी। कौन सी नदी? कोलंबिया। यहाँ पर से निकलती है, यहाँ से होते हुए चली जाती है कहाँ पर? प्रशांत महासागर पर। कौन सी नदी? कोलंबिया। मैं सिर्फ के से लिख रहा हूँ तो मैं नाम बता रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, उसको आप नोट करते जाइएगा। कौन सी नदी? कोलंबिया नदी, जो कहाँ से निकलती है? रॉकीज पर्वत से और होते हुए कहाँ चली जाती है? प्रशांत महासागर। और एक चीज और याद रखिएगा, इसकी सबसे मतलब कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? स्नेक नदी। कौन सी नदी? स्नेक नदी। मतलब कि इस तरह से टेढ़े मेढ़े सर्प के आकार से वो है मिलते जुड़ते हुए चली जाती, कहाँ पर? इसमें मिल जाती, जो इसकी सबसे सहायक है, सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? स्नेक नदी। अब एक नदी और है, इसका नाम मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर, यहाँ से होती है और यहीं पर समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। और यहाँ पर सबसे ऊंचा बांध है, उस डैम का नाम है हूवर डैम। आप इसको इस तरह से लिखते हैं, हूवर डैम, जो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा बांध बना हूवर डैम। और इसका दूसरा नाम है बोल्डस डैम। कौन सा डैम? बोल्डस डैम। इसका दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा। तो हो सकता है कि आपको हूवर डैम पूछ लिया जाए कि हूवर डैम किस नदी पर है। आपको पता होना चाहिए कि हूवर डैम है कोलोराडो नदी पर। और इसका दूसरा नाम से भी पूछ सकता है एग्जाम में कि वोल्सन डैम कहाँ पर है और या किस नदी पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह डैम भी कोलोराडो नदी पर ही बना है। कौन सा डैम? बोल्डस डैम। तो चलिएगा फिर देखते हैं हम आगे
आप यहाँ पर देखिएगा ये मैक्सिको है और ये यूएसए की ये बॉर्डर पर, कौन सी, ये बॉर्डर पर यहाँ पर है एक नदी, कौन सी नदी है वो, रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी, रियो ग्रांडे नदी है, जो कि यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर पर है, दोनों के बीचों बीच में। कौन सी नदी, रियो ग्रांडे नदी। और ये कहाँ पर जाती है, ये यहाँ से होते हुए कहाँ चली जाती है, ये मैक्सिको की खाड़ी पर, सॉरी यहाँ से ये ऐसी जाएगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी और सीधी चली जाएगी वो मैक्सिको की खाड़ी पर, जो कि यूएसए की बॉर्डर और मैक्सिको की बॉर्डर पर होते हुए कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर, कहाँ पर, ये मैक्सिको की खाड़ी पे। कौन सी नदी, रियो ग्रांडे नदी। तो एक इसको देखा और फिर देखते हैं हम अगला। अब एक नदी और है, इसको पहले उस नदी को जानने से पहले इसको सभी को रब करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर सुपीरियर मिसिसिपी मिसौरी ये है। तो हम इसमें देखें यहाँ पर मिलेगी आपको कौन सी नदी, मिसौरी। इसे मैं एम से प्रदर्शित कर रहा हूँ कि आप जानिएगा, ये मिसौरी नदी है। यहाँ से होती हुई कहाँ चली जाती है, होती हुई सीधी आके कहाँ चली जाती है, मैक्सिको की खाड़ी पर। कहाँ पर, ऊपर से आती है मिसौरी नदी, आके कहाँ चली जाती है, मैक्सिको की खाड़ी पर। और फिर अगली है मिसिसिपी, ये भी यहाँ पर है, यहाँ से होती हुई ऐसी जाती है और सीधी ये दोनों नदी कहाँ पर जाके मिल जाती है, मिसिसिपी। इसे एम से भी, इसे भी जाते हैं, मिसौरी और मिसिसिपी। ये भी कहाँ पर चली जाती है, ये भी आके कहाँ, मैक्सिको की खाड़ी में आके गिर जाती है। और यह सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम पक्षी पंजा डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है पक्षी पंजा डेल्टा, पक्षी पंजा डेल्टा के नाम से भी इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पक्षी पंजा डेल्टा के नाम से। आपसे यहाँ पर एक सवाल बन सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि मिसिसिपी नदी पर कौन सा डेल्टा बनता है, उस डेल्टा का नाम क्या है। तो आपका उसका जवाब बनना चाहिए कि मिसिसिपी नदी पर पक्षी पंजा डेल्टा बनता है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ का, कौन सी नदी का, मिसिसिपी नदी का। और ये नदी कौन सी है, मिसौरी नदी है। कौन सी नदी बोले इसको, मिसौरी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अब मैं सभी नदियों को पूरा मार्कर करके मैं बना देता हूँ, आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप उस सभी नदियों के नाम को आपको बतलाना है। यहाँ से कौन सी नदी आती है, फिर यहाँ से कौन सी नदी है, ये कौन सा पर्वत है, और फिर यहाँ से कौन सी नदी जाती है, फिर एक नदी फिर यहाँ से जाती है, फिर ये नदी कौन सी है, और यहाँ से लेके फिर यहाँ पर कौन सी नदी जाती है, और फिर यहाँ पर एक नदी है, यहीं से निकलती रॉकीज पर्वत से, और फिर यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे और एक जाके कहाँ चली जाती है, हडसन की खाड़ी पे। और एक नदी और यहाँ से निकलती, वो भी कहाँ चली जाती है, हडसन की खाड़ी में चली जाती है। और यहाँ पर कौन सी नदी है जो सिर्फ यूएसए में, मैं उसको अलग पेन से देता हूँ, ये सिर्फ यहीं पर रहती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम है, उस डैम का नाम भी बताना है आपको। और यहाँ पर इस नदी पर कौन सा डेल्टा बनता है, जो अभी मैंने आपको बताया था, उस डेल्टा का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। तो इस तरह से इन सभी नदियों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करोगे और उन सभी का आंसर भी आप लिख करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस तरह से हमने इन सभी नदियों के बारे में देखा कि कौन कौन सी नदी है, जो कि कहाँ पर जाती हैं,
और इनका फ्लो कैसे होता है और उद्गम और कहाँ पर जाके ये समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इस मैप के थ्रू इन नदियों के बारे में बताया। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, थोड़ा पैसेंस बना के वीडियो देखिएगा और बड़ी ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको इनकी प्रैक्टिस हमेशा ब्लाइंड शीट पे या ब्लाइंड मैप में ही कीजिएगा। और इस नहीं बनेगा तो आप एटलस की सहायता से भी आप उसमें भी देख करके इन नदियों को मार्क कर सकते हैं। आप लोग ना सेशन को लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना एक किसी का भी कोई कमेंट भी नहीं आता। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फिर देखते हैं। फिर हमने अभी इनको देखा तो आप सेशन कैसा लगा आपको। यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं फिर इसका लेक्चर 4 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। ओके बाय।